को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। शोराए इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि रहमत सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं और इस जलसे को नकीब आज़म हिंदुस्तान ने कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया। माशाअल्लाह, बड़े भाई हैं, बहुत नवाजते हैं, इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार। इन्होंने जलसों में निज़ामत को एक नया रंग दिया, नया हुस्न दिया। जहां जाते हैं प्यार का कुहे है माला है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रते अल्लामा अबरार अहमद उर्फ हलचल सिवानी साहब को सलामत रखे। माशाअल्लाह, ये सिवान जाहिर सी बात है, इमसाल बरेली शरीफ स्टेज पे भी लोग कह रहे थे कि अली अहमद सिवानी साहब थे। बहुत दिनों के बाद सिवान का कोई खतीब आया है ना, तो बहुत अच्छा लगा। एक साहबजादे ने मुझसे पूछा कि बेंगलौर में कि हजरत ये सिवानी सिलसिला बड़ा अच्छा लगता है, ये कहाँ से चला है? मैंने कहा अली अहमद सिवानी साहब से चला था, है ना। और जो है कि हलचल सिवानी साहब इसके साहबे सज्जादा है, कलकत्ता में रहते हैं। मेरा भी ताल्लुक उसी खानकाह से है। हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला की मोहब्बतें। मैं सबसे पहले कमेटी के जुमला अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस पुरफितन दौर में मोहब्बत के इस चिराग को जलाने का काम किया। एक शेर में पढ़ता हूँ, है ना, कि दुनिया ने देखने का नजरिया बदल दिया, दुनिया ने देखने का नजरिया बदल दिया, अल्लाह के रसूल का किरदार देख, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का किरदार देख। आज हम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की महफिलें सजाते हैं, आंगनों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, महफिलों को सजाते हैं। काश एक बार नबी की सीरत के नूर को हम अपनी जिंदगी में उतार लें। बस एक बार नबी की सीरत से हम अपनी जिंदगी को सजा लेते तो गलियां बाद में सजती, नस्लें पहले सज जाती। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशोक माहौल है। ऐसे माहौल में मोहब्बत का चिराग आपने पूरी रात जलाने का काम किया। मुझसे पेशतर आपने खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी की गुफ्तगू, फिर हलचल सिवानी साहब जहां हो वहां मोहब्बत की बात न हो, प्यार की बात न हो, इखलाक व वफा की बात न हो। सरकार ने यही तो पैगाम दिया ताइफ के मैदान में। कहा जिब्रील, मैं चाहूं तो इन फरिश्तों से कह सकता हूं कि कुफार के इन
ताइफ के इन कुफारों पे पहाड़ों को पलट दिया जाए, ये तो खत्म हो जाएंगे। मगर मेरी निगाहें देख रही हैं कि मेरे इस इखलाक को देखकर इनकी नस्लें कहेंगी, पत्थर चलाने वाले को मुस्तफा नहीं कहते, पत्थर खाकर दुआएं देने वाले को आमिना का लाल कहते। इनकी नस्लें दुआएं देंगी। इनकी नस्लों में कलमा पढ़ने वाले होंगे। एक दिन आएगा कि इस ताइफ की वादी में जिन लोगों ने मुझे पत्थर मारे हैं उन्हीं की औलादें मेरा नाम लेने वाली होंगी। यहाँ पे उनके नामों निशान मिट जाएंगे। दुनिया देखकर कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, हर जानिब एक ही गूंज होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है, अब आप सरकार की सीरत पढ़े, सरकार को हर जानिब से पढ़े। इंसान दुनिया में आता है, चला जाता है। लोग साहब अपने बाप दादा को याद भी करते हैं। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो पूरे भारत में और बिलखुसूस बिहार में हर शख्स अपने बाप दादा से पूछ रहा है, आपके बाबा का नाम क्या था, आपके दादा का नाम क्या था, आपके परदादा का नाम क्या था। कितने साल हमारे बाप दादा के गए हुए होंगे? 200 साल, 150 साल। अभी तो भारत को आजाद हुए भी 100 साल नहीं हुआ है। आप जरा सा याद रखें और सोचें। मगर मुस्तफा जाने रहमत 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस दुनिया में तशरीफ ले आए। आप 2024 में घटाइए तो 1453 साल से बनते हैं। अब आप जरा सा सोचें कि 1453 साल का जमाना गुजर गया, 1450 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। मगर मुस्तफा जाने रहमत लोगों के दिलों में जैसे कल आबाद थे वैसे ही 1450 वर्ष बाद भी आबाद है। आज पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत के नाम के नगमे हैं। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, फर्श अर्श पे ताजा, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुल्फा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? हलचल सिवानी ने कहा, सुल्तान रज़ा, जब तक बाप की जरूरत हो लोग याद करते हैं, जब तक दादा की जरूरत हो लोग याद करते हैं, जब तक उस्ताद की जरूरत हो शागिर्द याद करता है, जब तक पीर की जरूरत हो मुरीद याद करता है, जब तक भाई की जरूरत है भाई कोई भाई याद करता है। मगर अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को कायनात के लिए, दोनों आलम के लिए ऐसी जरूरत बना करके भेजा कि कुरान में रब फरमाता है, मैंने इंसान सबको बनाया है। इंजीनियर भी इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, प्रोफेसर भी इंसान है, आलिम भी इंसान है, हाफिज भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, क्रिश्चियन ईसाई भी इंसान है। मैंने इंसान सबको बनाया है, मगर रहबर और रहनुमा सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को सारी कायनात के लिए रहबर और रहनुमा बनाया है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, यही वजह है रब ने कहा, महबूब कह दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। कुरान कहता है, महबूब खिताब कीजिए, नबी ने ये नहीं कहा मैं मुसलमानों का सिर्फ पैगंबर बनकर आया हूँ, क्रिश्चियनों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, काफिरों का नहीं, बाइकवाट का नहीं, फॉरवर्ड का नहीं, मैं सिर्फ पढ़े लिखों का नहीं, बल्कि कुरान ने कहा, महबूब कह दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। बात समझ में आ गई। नबी ऐसी जात का नाम है, आलिम से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है, हाफिज से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है, इंजीनियर से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है, डॉक्टर से पूछो कहेंगे मेरी जरूरत है। दुनिया में कौन है जो कहे आमिना के लाल की जरूरत मुझे नहीं है? गरीब कहेगा मेरी जरूरत का नाम मुस्तफा है, यतीम कहेंगे मेरे हमदर्दो गमगुसार मुस्तफा है, बेवाएं कहेंगे मेरे लिए रहमत मुस्तफा है, पढ़े लिखे कहेंगे मेरी कायनात की तस्वीर मुस्तफा है। साहब कायनात का जर्रा जर्रा कहता है, अगर मुस्तफा ना होते तो आज हमारा वजूद ना होता। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
इसलिए साहब नबी की जरूरत जैसे कल थी वैसे आज भी सारी कायनात को है। बताओ ईमानदारी से, आज पूरी दुनिया में कोई कहे कुछ कहे, साहब हम एक दिन का जलसा करते हैं मगर अल्लाह ने नबी की याद का ऐसा इंतजाम किया, चाहे मक्के की सरजमी हो, मदीने की सरजमी हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां भी आप हैं, आप ईमानदारी से बताएं कोई ऐसा दिन जाता है क्या जब मस्जिद से खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम न लिया जाता हो? बताओ हमें एक बार भी बताओ, ऐसा दिन कोई बाकी है क्या? आज 1450 बरस से मुस्तफा जाने रहमत का नाम उससे पहले से लिया जा रहा है। हजरत आदम से पूछिए नबी का नाम कब से है, हजरत मूसा से पूछिए नबी का नाम कब से है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है। नबी दुनिया में आए क्यों, नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाए, युज़क्कीहिम, ताकि इसके जरिए तुम्हारा माशरा साथ ठीक हो जाए, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए। नबी की सीरत के उजाले में तुम अपने किरदारों कैरेक्टर को चमका लो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1450 साल का जमाना गुजर गया, नबी का मिलाद कल भी मनाया जा रहा था और नबी का मिलाद आज भी मनाया जा रहा है। दुनिया में एक मुस्तफा ही है जिनके इंतकाल के बाद कभी 40वां और चहल्लुम नहीं मनाया गया। जानते हैं उसकी वजह क्या है? नबी का मिलाद क्यों मनाते हैं? इसलिए मिलाद जिंदों का मनाया जाता है। उठाइए इब्ने माजा शरीफ, ये सहाय सित्ता की हदीस है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल असादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युज़क्कु बिहा, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है, व युज़क्कु बिहा, अल्लाह उन्हें रिज़्क देता है। अब साहब याद रखिएगा, नबी कहते हैं जिंदा। अब ये एक बात हुई, खत्म हो गई। अब जरा कुरान के करीब चलते हैं। ऐ कुरान तू बता, कुरान कहता है याद रखना, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मैंने मुस्तफा को अपनी, अल्लाह फरमाता है मैंने महबूब को अपनी दलील बनाकर भेजा है। एक है दावा और एक है दलील। जैसे सूरज दावा है, रोशनी उसकी दलील है। चांद दावा है, चांदनी उसकी दलील है। आलिम दावा है, इल्म उसकी दलील है। डॉक्टर दावा है, इल्म तीब उसकी दलील है। रात दावा है, अंधेरा उसकी दलील है। ऐसा नहीं होगा सूरज हो रोशनी न हो, चांद हो चांदनी न हो, रात हो अंधेरा न हो, दिन हो उजाला न हो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, रब फरमाता है मैं दावा हूँ और मुस्तफा मेरी दलील है। मुस्तफा मेरी दलील है। ये हो ही नहीं सकता कि दावा बाकी हो और दलील खत्म हो जाए। आपको मानना पड़ेगा, सूरज होगा तो रोशनी होगी, चांद होगा तो चांदनी होगी, रात है तो अंधेरा होगा, दिन है तो उजाला होगा। आपको मानना ही पड़ेगा। आलिम है तो इल्म होगा। अब कुरान तू बता, कुरान कहता है सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फना हो जाएगी। यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर बाकी रहने वाली कायनात में कोई जात है तो खुदा की जात है। अब सवाल ये उठता है, खुदा दावे की शक्ल में बाकी है और मुस्तफा उसकी दलील की शक्ल में बाकी है। इसलिए न दावे के लिए मौत है न दलील के लिए मौत है। तभी तो आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे रेशमे आलम से छिप जा। इसलिए खूब याद रखें, ये थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू हो गई, मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप जानिए खुदा दावा है और मुस्तफा दलील है। इसलिए खुदा दावे की शक्ल में जिंदा है, मुस्तफा दलील की शक्ल में जिंदा है। इसलिए याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को अल्लाह ने अपने महबूब को साहब 571 ईस्वी में इस खाके गिद्दी पर भेजा। कैसा बनाकर भेजा? हजरत आमिना खातून से पूछिए कैसा बनाकर भेजा। अम्मा हलीमा से पूछिए। एक बेटे की हकीकत जाननी हो तो माँ से पूछ करके देखिए। साहब अल्लाह के मुकद्दस नबी के बारे में जानना हो तो हम किसी और से क्यों पूछें? ऐ आमिना खातून आप बताएं। सैयदा आमिना कहती है मेरे घर में चांद तारे उतर गए थे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब मदारिजुन नबुव्वा शरीफ उठाकर पढ़िए। हजरत शिफा कहती है कि जब आका की तशरीफ आवरी का वक्त हुआ तो मैं आका
आका के आमिना खातून के आंगन में गई। मैंने देखा चांद तारे जमीन पर आ गए हैं। मैं बच बच कर चलती कि कहीं तारों से टकरा न जाऊं, कहीं सितारों से टकरा न जाऊं। अल्लाह अल्लाह, ये नूर का इंतजाम रब ने आमिना के आंगन में किया। आज पूरी दुनिया में उस शाख नबी की आमद के मौके पे अपने घरों को पुरनूर करते हैं। जाहिर सी बात है। अब जरा आगे बढ़िए। सैयदा आमिना कहती है, मेरे पेट से एक नूर निकला, ऐसा चमका कि पूरी कायनात रोशन व मुनव्वर है। मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, काबे की छत को देखा। मशरिक में झंडियां, मगरिब में झंडियां और काबे की छत में झंडियां। मैंने नबी के नूर की रोशनी में सारी कायनात को देख लिया। जब आमिना खातून नबी के नूर की रोशनी में सारी कायनात को देख सकती है, तो वो नूर वाला मदीने में रहकर हम आशिकों को क्यों नहीं देख सकता है? तो क्यों नहीं देख सकता है? और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सारी बातें अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन अब जरा आगे बढ़िए। सैयदा आमिना खातून कहती है, जब आका तशरीफ ले आए तो मेरे शहजादे, मैंने सोचा कि शहजादे को गोद में उठाऊं, दूध पिलाऊं। मैंने क्या देखा, मैं अपने शहजादे को तलाशने लगी, किधर है? देखती हूँ मेरा शहजादा अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है। अब जरा ठहरिएगा, नबी इस खाके की पर तशरीफ लाए। नबी ने अभी दूध नोश नहीं फरमाया, अभी माँ की गोद में बैठकर सांसें नहीं ली, माँ के प्यार को हासिल नहीं किया, बल्कि आमिना के लाल में पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया और बोल पड़े, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। और पूरी कायनात के इंसानों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद ये नहीं है हम बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, हम बड़ी अमीरी कबीरी वाली जिंदगी गुजारे, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने बताया, तेरी जिंदगी का असल मकसद ये है कि तेरी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने वाली हो जाए। तू अपनी पेशानी को सजदों से सजा ले। तभी तो नबी ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने बच्चों को बताया, बेटा तू 20 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ता? ए मेरी माँ, जिस नबी की आमद के तुम जलसे मना रही हो, वो नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गए, लेकिन आखिर हमारी मस्जिदें खाली क्यों है? ऐ नौजवानों, बताओ, जिस नबी के नाम पे हम बिल्ला लगाए हैं, जिस नबी के नाम पे हमें दाना पानी खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उस नबी ने पैदा होते ही पेशानी को जमीन पे रखा। कुरान ने 40 साल बाद कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही फरमा दिया, जिंदगी का मकसद एक है और वो मकसद ये है कि इंसान पैदा हुआ है तो खुदा की, हाथ उठा करके बोले पूरा मजमा, इंसान पैदा हुआ तो खुदा की। पीछे वाले भी उठाकर बोले, इंसान पैदा हुआ है खुदा की इबादत के लिए। जाहिर सी बात है, ये सलीका कौन लाएगा? आज हलचल सिवानी साहब से पूछिए, साहब छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा ना, शहजादे को सुनाओ तो छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा, ये बताओ, अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए, कहा सर उसकी मौत हो जाएगी। मैंने कहा मैं पानी को मछली से अलग कर दूंगा। कहा आप करेंगे ना तो मैं उठा के पानी में रख दूंगा, इसलिए कि मछली मर जाएगी। मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को याद है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान किया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। पानी मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हम अपना रिश्ता कम से कम मस्जिदों से जोड़े, हम अपना रिश्ता सरकार की सुन्नतों से जोड़े, हम अपनी जिंदगी में कम से कम आका करीम की किसी सीरत को ले आए, हम अपनी जिंदगी में कम से कम आका करीम की एक सुन्नत को जिंदा करें। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना जिंदगी में इन मकामात को। आज के बाद हमारे दिल में ये शौक जागे, हम अपनी बेटियों को नमाज की तलकीन करें, हम अपने बेटों को नमाज की तलकीन करें, मस्जिद
से जब मुअज्जिन आजान की सदाएं देना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने नर्म और नाजुक बिस्तरों को छोड़कर खुदा की बारगाह में हाजिर हो, नमाजी बने नमाजी, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं जिस नबी के नाम पे तुम जुलूस में निकले हो वो नबी पैदा हुए तो पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा किया। बोलिए हम सबको सजदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ उठा करके बताएं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। हाथ नीचे कीजिए। कोई ऐसा नौजवान है जो आज से ये वादा कर ले कि इंशाअल्लाह कल से मैं 5 वक्त नमाज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में पढ़ूंगा? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आप लोग? माशाअल्लाह। देखिए मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मैसेज और पैगाम अब जरा आगे बढ़िए। साहब ये तो नबी की एक वालदा की बात है, मगर जरा जो दूध पिलाने वाली वालदा है जिन्हें पूरी दुनिया सैयदा अम्मा हलीमा के नाम से याद करती है, दाई हलीमा के करीब चलते हैं। सैयदा आप बताएं नबी का किरदार कैसा था, नबी का इखलाक कैसा था, नबी का हुस्न जमाल कैसा था? सैयदा आमिना खातून कहती है, सैयदा अम्मा हलीमा कहती है कि मैं आका करीम के करीब गई और जो ही करीब गई मैंने आका को देखा तो मैं देखती रह गई। इसलिए मेरा काम ही था बच्चों को गोद लेना और उनकी परवरिश करना, मगर मैंने नबी से पहले और नबी के बाद पूरी जिंदगी में इतना हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा नहीं देखा था। मैं आका को देखती तो देखती रह गई। आंखें लाजवाब, चेहरा लाजवाब, इतने हसीनो जमील, इतना सोड़ा और खूबसूरत मैंने बच्चा देखा ही नहीं था। आका करीम की आंखें बंद थी, आका सोए थे। मैंने सोचा आका को जगाऊं, जो ही मैं करीब गई आका करीम की आंखें खुल गई। नबी मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अब दाई हलीमा कहती है जब आका मुस्कुराए ना तो दंदाने मुबारक खुल गए। जब दंदाने मुबारक खुले तो एक नूर निकला और आसमान तक पहुंच गया। मैंने समझ लिया ये बच्चा बड़ी शान वाला है, ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है। मैंने शहजादे को गोद में लिया। लेने के बाद जो ही गोद में लिया मेरा हाल ये था कि वो कहतसाली का जमाना था, लोगों को खाने पीने की बड़ी तकलीफ थी। मेरे पास एक बच्चा था मगर मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरे बेटे का पेट भर सके। मेरा बेटा रात में भूख की वजह से रोता चिल्लाता, लेकिन जब मैंने नबी को गोद में लिया तो लेते ही मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया। मैंने आका को गोद में लिया। लेने के बाद एक जानिब दूध पिलाया, दाई जानिब आका करीम ने नोश फरमाया। मैंने फिर बाई जानिब पिलाना चाहा मगर आका करीम ने बाई जानिब दूध नोश नहीं फरमाया। हर रोज आका का मामूल था, आका जब दूध पीते तो एक जानिब दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने रजाई भाई हजरत दाई हलीमा के शहजादे के लिए छोड़ देते। सुल्तान रजा आज अपनी कौम के शहजादों से पूछना चाहता है, मेरा और तुम्हारा नबी सैयदा दाई हलीमा की गोद में बैठा है मगर बैठकर जमाने को इंसाफ का पैगाम दे रहा है, जमाने को इख्वत और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ऐ लोगों, जब तुझे दूध मयसर हो, जब तुझे खाना मयसर हो, जब तुझे रोटियां मयसर हो, अकेले खा पी कर सो न जाना, जरा अपने भाई का भी ख्याल कर लेना, जरा अपने पड़ोसी का भी ख्याल कर लेना। अल्लाह अगर तुझे एक प्याला दूध दे, आधा पीना और आधा भाई के लिए छोड़ देना। खुदा तुझे एक रोटी दे, आधी रोटी खुद खाना, आधी रोटी भाई के लिए छोड़ देना। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। क्या करो? जो अपने लिए पसंद करो, अपने पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। अब याद रखिएगा अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। मगर आज हालात बिगड़ गए, आज समाज में अजीब बदलाव आ गया। किसको फिक्र है हमारा भाई हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? हम साहब बड़े आलीशान महल में जीते हैं, मेरा भाई गरीबी की जिंदगी जी रहा है। हमने साहब पेट भरकर रोटियां खा ली, मेरे गरीब
गरीब भाई के बच्चों का पेट भरा कि भी के नहीं भरा, हमें साफ इस बात की फिक्र नहीं है। जलसा मनाने वालों खूब मनाओ, सुल्तान रजा कहना चाहेगा जलसा मनाने वालों मनाओ, कभी जलसा जिस नबी के नाम पे करते हो उस नबी को भी मनाने की कोशिश करो। उस नबी को मनाना जिस दिन हमने शुरू कर दिया, हमारा किरदार अच्छा हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। आज थोड़ी सी बात हो गई, हमने भाई को भुला दिया, हम भूल गए हमारा कोई भाई है, हम साहब बीवी बच्चों में मस्त और हमने भाइयों को भुला दिया। मैं ये नहीं कहता बीवियों का ख्याल मत करो, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों का ख्याल मत करो। याद रखना मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, उसके बाप का है, फिर बीवी बच्चे रिश्तेदार भाई बहन सबका हक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि साहब हम जी भर के खा पी कर सो जाए और हमारा भाई भूखे सो जाए। नहीं, हम मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह मेरा एक भाई है, कमाता नहीं है, दिन रात मस्जिद नबवी शरीफ में रहता है, आया अल्लाह के रसूल वो नमाज़ें पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, मैं अकेले कमाता हूँ, अपना भी घर चलाता हूँ और अपने भाई का भी घर चलाता हूँ। आका जी ये बताया जाए, मैं अब बोझना मुश्किल है, क्या मैं अपने भाई से अलग हो सकता हूँ? ये मसला अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुँचा है। अच्छा हुआ हम लोगों जैसे अनपढ़ और जाहिलों के पास नहीं पहुँचा, वरना हम कहते नहीं कमाता तो उसे अलग कर दो, नहीं अगर कोई काम करता तो उसे बेगाना और जुदा कर दो। लेकिन अल्लाह के नबी है, फरमाते हैं तुमने क्या कहा, भाई का बोझ नहीं उठता। सुनो, आज के बाद तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। कहा या रसूल अल्लाह कौन सी जिम्मेदारी? कहा आज तक तो सिर्फ खिलाता था, आज के बाद जब घर में खाना बने तो तेरे बच्चे बाद में खाएं और तेरे भाई के बच्चे पहले खाएं, तेरी बीवी बाद में खाए, उसकी बीवी पहले खाए, तुम खाने से पहले अपने भाई के खाने का, पहनने का, ओढ़ने का ख्याल करना। तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिज़्क दे रहा है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिज़्क दे रहा है। लेकिन हमने नबी की सीरत का मुताला कहाँ किया, हम भूल गए कि भाई भी कोई चीज है। इस जमाने में तो भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। इस जमाने में अजीब इत्तेफाक, एक माँ जिसने 4 भाइयों को एक कंबल में सुलाकर पाल दिया, 4 औलादें मिलकर एक माँ का बोझ नहीं उठा पाती, 4 भाई मिलकर जवानी में आपस में बैठकर खा नहीं सकते, बुढ़ापे में तो गुफ्तगू तक नहीं होती है। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा क्यों, आखिर हमारा समाज इतना गंदा कैसे हो सकता है? हम नबी के मानने वाले हैं, हमारा मेयार इतना कैसे गिर सकता है? कैसे एक भाई दूसरे भाई की जमीन को लिखा लेगा? कैसे एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी को हड़प लेगा? कैसे एक भाई अपने दूसरे भाई को भूल जाएगा? अब जरा ठहरिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने जब उस नौजवान को वापिस किया, वो घर गए, उनकी बीवी बड़ी नेक थी, पूछा आका ने क्या कहा है? कहा आका ने कहा है कि सुनो, आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना। उन्होंने कहा बेशक अल्लाह के नबी ने जो कहा है हमारा अमल इसी पर होगा, हमारा अमल इसी पर होगा। अल्लाह के नबी ने जब वो चले गए तो उनके भाई को बुलाया, कहा मियां मैंने सुना है आप कमाते नहीं है। कबीरा वो शर्मसार हो गए, निगाहें झुका ली, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह बेशक मैं नहीं कमाता, मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने में लगा रहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकल जाओ? क्या तुझे पता नहीं है अल्लाह ने ये जवानी सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं दी, बल्कि अल्लाह ने ये जवानी तुझे इबादत के लिए भी दी है और कमा कर माँ बाप की खिदमत के लिए भी दी है, बीवी बच्चों की खिदमत के लिए भी दी है। इसलिए आज के बाद याद रखना, आज के बाद नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में न ठहरना, बल्कि बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। जितनी देर बीवी बच्चों के लिए मेहनत करोगे, हर लम्हा तुझे सवाब मिलता रहेगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा तुझसे भी कहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुमने
मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, दिन रात मोबाइल चलाने में इधर उधर आवारा गर्दी में न गुजारना। अच्छा हुनर सीखो, अच्छा काम सीखो, मजबूत बाजुओं से कमाओ, कमाकर माँ बाप की खिदमत करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो असाब, ताकि तेरे अच्छे रिश्ते हो, ताकि तुम्हारे माल के जरिए तुम्हारी बीवियों को फायदा पहुंचे, तुम्हारे बच्चों को फायदा पहुंचे, एक मजबूत माशरे की तश्कील हो सके। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, ये जो आज मेरी कौम का नौजवान IPL में साटा खेल रहा है, साहब पूरी रात गेम में बैठ करके साटा और जुए का बाजार गर्म कर रखा है। याद रखना, इस्लाम में साटा लगाना और जुआ खेलना हराम है। पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है। यहूदी चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो गुनाह आम थे, फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले शराब आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से शराब को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले जुआ आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से जुए को आम कर दिया जाए। हुजूर की आमद से पहले नाच गाने बाजे आम थे, यहूदी चाहते हैं फिर से आम कर दिया जाए। आज यही वजह है कि आप देखें अरब की सरजमी पर यहूदियों की साजिश की वजह से फिर से जिस जमीन को नबी ने पाकीज़ा बना दिया था, वहाँ शराब खाने खोल दिए गए, वहाँ जुआ खाने खोल दिए गए, वहाँ नाच बाजे के बाजार गर्म हो गए। वो बेटियां जो नाच का तस्वुर नहीं करती थी, आज नकाब पहनकर वो डांस करती हुई नजर आ रही है। वो अरबी जिन्हें नाच का शऊर नहीं था, आज वो जुब्बा पहन करके नाच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामी किरदारों कैरेक्टर को सोशल मीडिया के जरिए और लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। जमाने को मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इंसान का ज़मीर मर जाए, इंसान का किरदारों कैरेक्टर मर जाता है, तो इंसान अच्छी राह से भटक कर बुरी राह पे कदम रख देता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नहीं, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जीवित और जिंदा रहिए। नाचना ये अच्छे लोगों का सेवा नहीं है, शराबी बन जाना एक बावकार इंसान का तरीका नहीं है, जुआ खेलना ये एक अच्छे इंसान की सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। अच्छा बनिए, समाज में मेहनत से कमाइए, खाइए, भाइयों का ख्याल कीजिए। याद रखिए, जिन लोगों ने बेईमानी से दौलतें हासिल कर ली, जिन लोगों ने साहब किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लिया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया, भाइयों के कमजोर भाइयों के जमीन और जायदाद को हड़प करके रख लिया, याद रखें आप हाजी बन गए, आप नमाजी बन गए। बरोज़े महशर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन उनके सामने मसाइल होंगे। उनके पास पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, मगर उनके सामने वो लोग खड़े होंगे जिनकी दुनिया में उसने जमीनें ले ली थी, किसी का माल रख लिया था, किसी की दौलत रख ली थी। याद रखें, अल्लाह फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। बरोज़े महशर आपको एक एक दाने का हिसाब देना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन